अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ गई है। क्या उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? क्या उनके खिलाफ कोई फैसला आने वाला है? फैसल वाउडा तहलका खेज इंकशाफात कर रहे हैं और अब जो बॉल है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कोर्ट में चली गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस हवाले से क्या फैसला करेंगे, अहम तफसील आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। लेकिन इस तफसील से पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं खतीजा शाह के बारे में। बड़ी मारूफ जो है वो फैशन डिजाइनर थी खतीजा शाह। 9 मई को जो बलवा हुआ, फौजी तंसीबात पे हमले हुए, उसके बाद खतीजा शाह को हिरासत में लिया गया था। 9 मई को बाकायदा खतीजा शाह वीडियोस बना रही थी, इंसाइट कर रही थी, लोगों में एक इश्तियाल दिला रही थी और अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स थे, इमरान खान के सपोर्टर्स थे, उनको फौजी तंसीबात की जानिब जो है वो गामजद करने की कोशिश कर रही थी। उनको उकसा रही थी कि वो फौजी तंसीबात की जानिब आए, चाहे वो कोर कमांडर का लाहौर का घर हो, चाहे दीगर तंसीबात हो। वहां पर खतीजा शाह की जानिब से तहरीके इंसाफ के कारकुनान को कहा जा रहा था कि वो वहां पर पहुंचे। अब मामला ये हुआ, ये जो खतीजा शाह की वीडियोस थी बाकायदा ये पकड़ में आ गई। जब 9 मई के बाद कार्रवाई शुरू हुई, गिरफ्तारियां शुरू हुई, इसके जो सोशल मीडिया था उसको ट्रैक किया गया। लेकिन जो खतीजा शाह थी वो अंडरग्राउंड हो गई थी। अब जो खतीजा शाह है वो एक सिंबॉलिक उसकी वैल्यू बन चुकी है, एक सिंबल बन चुकी है। और खतीजा शाह के साथ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से दो राय भी पाई जाती है, क्योंकि खतीजा शाह पाकिस्तान में आपको पता है जो एलीट होता है, जो मालदार तबका होता है, जो है वो बड़े रईस होते हैं, उनके ना बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है ना उन पर हाथ डाला जाता है। कानून जो है वो उनसे बाला बाला होता है। पाकिस्तान में जो कानून का अमल दरामद होता है, कानून की जो गिरफ्त में आता है, वो सिर्फ एक गरीब आदमी होता है, एक मुतवस्सित तबके वाला होता है। वो होता है जो कानून से आगे नहीं निकल सकता या कानून को खरीद नहीं सकता। अब जो खतीजा शाह को हिरासत में लिया गया तो उसके बाद ये चहमगोइयां थी, बाकायदा ये तासुर था, क्योंकि आम पाकिस्तानी तो 75-76 साल से यही देखते रहे कि यहां पर गरीब जो है वो उसका गिरबान पकड़ लिया जाता है, उसको कानून के शिकंजे में लाया जाता है और उसको जो है वो रगड़ा लगाया जाता है। तो खतीजा शाह की गिरफ्तारी के बाद जो आम तबका था वो ये कह रहा था कि ये भी चंद दिनों के बाद छूट जाएगी, इसकी सिफारिश आ जाएगी, जमानत हो जाएगी या ऐसा मामला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मामला ये है वो खतीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजवा की नवासी है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि साबिक आर्मी चीफ से आपका डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक हो और आपका जो बाप है सलमान शाह बाकायदा वजीर खजाना रह चुका है, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ रह चुका है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर चुका है, बड़े उसके गहरे मरासिम है फौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो तासुर ये था कि सलमान शाह अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा, GHQ में जो उनके जानने वाले हैं, जो असर रसूख रखने वाले हैं, उनको कहा जाएगा कि खतीजा शाह को रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मामला यह है 9 मई को खतीजा शाह जब उसके बाद गिरफ्तार हुई, अब तक खतीजा शाह की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही। बाकायदा खतीजा शाह को जमानतें मिल रही हैं, जमानत के बाद उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब की बार 30 दिन के लिए मजीद जो है वो खतीजा शाह को नजरबंद कर दिया गया है। 4 केसेस थे खतीजा शाह पे जिनमें खतीजा शाह पर ट्रायल चल रहा था, मामलात आगे बढ़ रहे थे। एक में खतीजा शाह की रिहाई होती थी जमानत पर, दूसरे में हिरासत में लिया जाता था, दूसरे में होती थी, तीसरे में लिया जाता था, अब चौथे में हुई तो उसे 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है, जब खतीजा शाह की जमानत का यह फैसला आया तो बाकायदा लाहौर पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग है उसका हंगामी इजलास हुआ और उस इजलास में यह फैसला किया गया कि खतीजा शाह अगर रिहा हो जाती है तो जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनमें इश्तियाल दिलाया जा सकता है, उनमें एक कह लीजिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खतरा लाक हो सकता है। लिहाजा खतीजा शाह की नजरबंदी के ऑर्डर जारी हो गए। अब खतीजा शाह, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके हवाले से दो राय पाई जाती है। एक राय है जो तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के हमदर्द हैं वो ये कहते हैं कि खतीजा शाह के साथ जो कुछ हो रहा है, खतीजा शाह के साथ इसलिए हो रहा है कि वो एक खातून है, एक जो है वो उसको एक इबरत की मिसाल बनाना है, उसको जो है वो कानून के दायरे में लाकर या कानून के शिकंजे में लाकर दूसरों को पैगाम देना है, जो तहरीक इंसाफ वाले हैं या फिर तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं उनको पैगाम देना है। और इसीलिए जो खतीजा शाह है उस पर ये सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन दूसरी राय भी पाई जाती है और दूसरी राय है कि
जो कानून है उसकी अमलदारी हो रही है। एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी के साथ अगर कानून की अमलदारी हो रही है तो फिर एक आम पाकिस्तानी जो कि असर रसूख नहीं रखता उसके साथ भी पूरा इंसाफ किया जाएगा। अब खतीजा शाह के हवाले से पहले मैं वीडियोस में आप दोस्तों को बता चुका हूं, जब शहबाज शरीफ साहब थे वजीर आजम, बाकायदा उन जो खतीजा शाह का समधी है वो जाके उसने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा था अब ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई के बाद जो कि कोर कमांडर से मुख्तलिफ उन्होंने कोर्स के दौरे किए थे और वहां जाके जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा, चाहे असर रसूख रखने वाला हो, चाहे एक आम पाकिस्तानी हो जिसका असर रसूख नहीं है, तमाम के साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। और वो बराबरी का सलूक आपको नजर आ रहा है खतीजा शाह की सूरत में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनकी जो मेंटालिटी है यानी उनकी जो जहनियत है वो उसमें कितनी क्लैरिटी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी के साथ जो है वो कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो असर रसूख रखने वाला हो, जितना ताकतवर हो, चाहे जितनी वो जो पावर कॉरिडोर्स हैं जहां पे फैसले होते हैं वहां तक रसाई रखता हो, और एक आम पाकिस्तानी हो, एक आम गरीब हो, एक आम मजदूर हो, एक आम तहरीक इंसाफ का कारकुन हो, तमाम के साथ बराबरी का सलूक करना है। तो अब खतीजा शाह जो है उसके हवाले से जनरल आसिम मुनीर का जो डंडा है एक बार फिर चला है और आपको नजर आया है कि तमाम लोगों के साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। लेकिन दूसरा एक और बड़ा दिलचस्प मामला है, वो मामला है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल्स के हवाले से 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस ने एक फैसला दिया था। और दिलचस्प बात यह है, ये जो बेंच बनाया गया था, ये जो 5 रुकनी बेंच था, इसकी जो सरबराही कर रहे थे वो इमरान खान के इमरानडू जज, बाकायदा उनकी हमदर्दी रखने वाले, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए हमदर्दी रखने वाले और जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन उस 5 रुकनी जो बेंच था उसकी सरबराही कर रहे थे। ये जो बेंच था, ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था शुरू में जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, तो ये 6 रुकनी बेंच था। इसकी जो सरबराही उस वक्त कर रहे थे वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। लेकिन उमर अता बंदयाल के वक्त में जब ये पिटीशन दायर हुई थी, बाकायदा जो एतजाज एहसन है, लतीफ खोसा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल से एक मुलाकात करके उसके बाद ये पिटीशन फिक्स की गई थी। लेकिन उमर अता बंदयाल अपने दौर में इसका फैसला नहीं कर सका था। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस केस की सुनवाई की और फिर फैसला ये दिया 23 अक्टूबर 2023 को कि जितनी भी फौजी अदालतें हैं वो जो कानून है वो कलअदम करार दिया जाता है, यानी उनको खत्म कर दिया जाएगा। और इसका जो फायदा है, यानी जब ये फैसला आया तो ये ऐलान आ गया था कि इस पर एक पिटीशन दायर की जाएगी, अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो रद्द अमल आ रहा था वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू हो गया था। पहले तो फैसल वाडा साहब टीवी पे आके बता रहे थे कि कितना गुस्सा है इस्टेब्लिशमेंट में, जीएचक्यू में, और किस तरह ये जो 5 रुकनी बेंच था जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में, उसने न सिर्फ सिविलियन के हवाले से एक फैसला किया, फौजी तंजीबात के हवाले से जो हमले किए गए थे 9 मई में उसके हवाले से फैसला किया, बल्कि ये जो फैसला किया गया है इसका जो फायदा होगा वो पाकिस्तान दुश्मन जो कुव्वतें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ रियासत मुखालिफ काम करती हैं। जैसे बड़ी जो मिसाल है जो कि बड़ी वेल नोन है वो कुलभूषण यादव की है। इस तरह के कई जासूस हैं जो एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों में होते हैं, उनको हिरासत में लिया जाता है, तो वो इस फैसले का फायदा उठा सकते हैं। ये मुद्दा था फैसल वाडा साहब का। फैसल वाडा बार बार, क्योंकि आपको पता है फैसल वाडा बूट उठा के आ जाता है और जिसकी वो तर्जमानी करता है जिन इदारों की, जिन क्वार्टर्स की, तो वहां से नजर आना शुरू हो जाता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, यानी जो मुक्तदर हल्के हैं जीएचक्यू में बैठे हुए वो क्या सोच रहे हैं। उसके बाद ये मामला हुआ कि चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो गई, यानी शोहदा फाउंडेशन के जो लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे इस बात को और तकवीयत मिली कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खुश नहीं है जस्टिस एजाजुल एहसन के फैसले से। फिर उसके बाद ये मामला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा ने एक पिटीशन दायर कर दी, एक नजरसानी की पिटीशन दायर कर दी। उसके बाद विफाकी हुकूमत ने एक पिटीशन दायर कर दी और अब खबरें ये हैं कि जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर कर सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं और इन खबरों की सिंध हुकूमत ने तो तरदीद कर दी है, लेकिन जरा ये बताते हैं जो तरदीद है ये चंद दिन की होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील चली जाएगी और फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील दायर होगी जस्टिस एजाजुल एहसन के फैसले के बाद, तो फिर देखना यह है कि काजी क्या फैसले करता है, काजी कौन सा बेंच बनाता है। क्योंकि आपको याद होगा माजी में जो बेंच बनते थे, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच बनाता था उसकी बेंच
की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, यानी वो बेंच देख के आप बताते थे कि फैसला क्या होने वाला है, क्योंकि उमर अता बंदयाल जो बेंच बनाता था उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन होता था, मुनीब अख्तर होता था, मज़ाहिर नकवी होता था, जस्टिस जो है वो शाहिद वहीद होता था, हसन अजहर रिजवी होते थे, आयशा मलिक होती थी। इस तरह के जजेस होते थे जिनके बारे में तासुर एक ये बन गया था कि ये जो फैसला देने वाले हैं ये चीफ जस्टिस उस वक्त का जो उमर अता बंदयाल है उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक देने वाले हैं। तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा की जो है वो कोर्ट में बॉल आ गई है, क्योंकि ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है। अब देखना है कि ये कब पिटीशन लगती है और बेंच क्या बनता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस बेंच ने 23 अक्टूबर का फैसला दिया था वो 5 रुकनी बेंच था, तो अब जो बेंच बनेगा वो या तो 7 रुकनी बेंच होगा या फिर जो फुल कोर्ट होगा वो इस मामले की समाअत करेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि माजी में जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो फौजी अदालतों के हवाले से इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं, यानी अपना इख्तलाफ जाहिर कर चुके हैं। तो अब देखना है कि जो 5 जजेस हैं उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो अपनी क्या राय देते हैं। अगर पूरा सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के खिलाफ एक जो है वो फैसला दे देता है और मुत्तफिका फैसला दे देता है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल क्या होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है और जो GHQ है, क्या वो दोबारा आमने सामने आ जाएंगे? बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल होने वाली है। आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।